हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हे गाइस, आज का जो वीडियो है जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाजकता का नियम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहला है दो का नियम, या मतलब किसी भी दी गई संख्या को दो से विभाजित होगी कैसे चेक करेंगे। किसी भी संख्या को दो से विभाजित करने के लिए क्या देखना रहता है। सबसे पहले दी गई संख्या को इकाई अंक देखना रहता है। सिर्फ दो, जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ में से कुछ भी होना चाहिए। मतलब इन पांच अंकों में से कोई भी इकाई का अंक होगा तो संख्या दो से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 226। 226 जो है वो दो से विभाजित होगा। 226 हमारे यहाँ दो से विभाजित होगा। और चेक कर सकते हैं जैसे 1 1 2 0, ये भी हमारा दो से विभाजित होगा, जो कि बहुत ही सिंपल होता है दो से विभाजिता चेक करना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 3 से विभाजिता। इससे पहले हम इसको स्क्रीन पे से हटा दें, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। 3 से विभाजिता को भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह भी बहुत ही आसान होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है 3 से विभाजिता का नियम। सबसे पहले 3 से विभाजिता का नियम हम लोग देखेंगे क्या होता है। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या हो 2 1 3, जैसे 213 है, जैसे 213 है, 213 में संख्या है ये, इसके अंक क्या होंगे, संख्या के अंकों का योग 2 + 1 + 3, 2 1 3 3 3 6। हमें पता है 6 जो है 3 से डिविजिबल है, अतः यह संख्या जो है, अतः यह संख्या 213 से डिविजिबल होगा। कुछ भी नहीं करना रहता है, संख्या के अंकों का सम निकाल लेते हैं, संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं। अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसा कि एकदम बहुत ही 2 और 3 से विभाजिता चेक करना हमारे लिए बहुत ही बेहद आरामदायक हो गया है। अब कहीं भी हम लोग 2 या 3 से विभाजिता चेक करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं बिना भी घबराए हुए। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, जिससे मैं आगे आपको बता सकूँ। अब हम देखते हैं 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जानना है। 4 से विभाजिता का नियम, संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। जैसे संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभक्त होने का मतलब जैसे 4 1 2 4, 4 1 2 4 है संख्या, जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक हैं क्या, 24, जो कि हमारा 4 से विभाजित है, जो कि 4 से विभाजित है। तो अतः यह हमारी पूरी संख्या 4 से
विभाजित होगी। यह हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यह हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेकर चेक करें। जैसे 1120 है, इसके अंतिम दो अंक हैं 20 हमारा 4 से डिविजिबल है। 20 हमारा 4 से डिविजिबल है। अतः यह पूरी संख्या हमारा 4 से विभाजित होगा। कुछ भी नहीं चेक करना रहता है। संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए। एक संख्या हम और लेकर चेक करेंगे। जैसे 1 1 2 3 4 1 6 4। हमें पता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। 64 4 से डिविजिबल है। अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग सीखेंगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 5 से विभाजिता का नियम चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना रहता है। यह और भी आसान होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 से विभाजिता का नियम। 5 का विभाजिता इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कोई संख्या है 2 0 6 5। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा? इकाई का अंक 5। और एक संख्या लिख लें 2 1 0। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा? 0। अतः यह दोनों संख्याएं हमारी 5 से विभाजित होगी बिना कोई परेशानी के। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 से विभाजिता का नियम। अब हम चेक करेंगे 6 से विभाजिता का नियम। 6 से दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जानी चाहिए। हमें पता है 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है। अंतिम के अंक 0 2। अंतिम के अंक क्या होने चाहिए? अंतिम के अंक 2 से विभाजिता के लिए 0 2 4 6 8। यही 5 अंक हैं। अगर इकाई के अंक भी ये रहेंगे तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और 3 से डिविजिबल के लिए क्या नियम है? संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अतः हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अतः कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 624 है। 624 में इकाई का अंक क्या है? सबसे पहले हम चेक करेंगे यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, 2 से डिविजिबल है। इकाई का अंक 4 है। और फिर हम चेक करेंगे कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल होने के लिए 6 + 2 + 4 कितना है? 6 2 8 8 + 12। हाँ, यह 3 से डिविजिबल होता है। अतः यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अतः यह संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है, तो यह संख्या पूरी
6 से भी कट जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 8 से। नेक्स्ट है हमारा 8 से विभाजिता। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ जैसे 4 से विभाजिता था, कुछ ऐसा ही इसमें भी है, कुछ नहीं करना रहता। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाती है। जैसे 6 1 8 6128 लास्ट के 3 डिजिट 6128 लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। कट जाएगा। 1 4 16 बार में कटेगा, तो अतः यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 1 1 2 6 4 2 1 2 8, इतनी बड़ी संख्या है। चूँकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है 1 2 8, अतः पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा रफ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 से। 9 से डिविजिबल का रूल कुछ ऐसा है, जैसे 3 का डिविजिबल का रूल। 9 से डिविजिबल का रूल कुछ ऐसा है, जैसे कि 3 से डिविजिबल का रूल। 9 संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। जैसे 81 क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से अंकों का योग कितना है? 9 है। तो 9 से विभक्त है, अतः 81 9 से डिविजिबल है। और जैसे दूसरा ले लें, मिटा दें इसको, जगह हो जाए थोड़ा तब बताते हैं। जैसे 729 729 9 से डिविजिबल है, चेक करना है। संख्या के अंकों का योग 7 + 2 + 9 कितना? 18 9 से डिविजिबल रहता है यह संख्या भी, अतः यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। अब हम लोग दूसरे थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। 9 से हम लोग 9 तक सीख चुके हैं। 10 से डिविजिबल का रूल अब हमें जानना है। 10 से डिविजिबल के रूल के लिए अब हमें जानना है। 10 का डिविजिबल का रूल कुछ भी नहीं है, सबसे आसान, बेहद आसान। इकाई का अंक 0 होना चाहिए 10 से। जैसे चाहे जितना बड़ा संख्या ले लें, बस इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 0 है, अतः पूरी संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 11 का नियम है। 11 का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। 11 का नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो कि मैं आगे बताना हूँ। ध्यान से समझिएगा, मिस मत करिएगा। 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता के नियम आप एक बार में देख के बता देंगे कि दी गई संख्या 11 से विभाजित है। संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे 1 3 सॉरी जैसे 1 3 3 1, यहाँ पे सम स्थान का मतलब ये सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये क्या है? सम स्थान है। और विषम स्थान का मतलब क्या है? विषम स्थान का मतलब फर्स्ट प्लेस,
थर्ड प्लेस। ये क्या है? विषम स्थान। और ये क्या है? सम स्थान। और ये क्या है? विषम स्थान। आप लोग सम स्थान और विषम स्थान समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने चेक करने कि संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन तो हट गया है, हम ऐसे ही सीखेंगे। कैसे? एक संख्या था 1331। सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर, सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग कितना है? 4। और यहाँ पे कितना है? 4। और इन दोनों का अंतर कितना है? 0। अतः इन दोनों का अंतर 0 है। अतः संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। अतः संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अब हम नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 121 है। 121 है तो इसके विषम स्थान कितना है? एक ये है विषम स्थान, एक ये है। इनका योग और सम स्थान का ये कितना है? 2। इनका योग 2, ये 2। इनका अंतर कितना है? 0। अतः यह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।